चाहे वो सिगरीवाल जी हों चाहे कई लोग हैं जो लाठी, जो इन लोग को पता था कि अगली बार टिकट हमको नहीं मिलेगा तो जानबूझ कर लाठी ब्रैकेटिंग तोड़ा, जो प्रशासन का नियमावली था उसको तोड़ने का काम किया। मुकेश जी आदरणीय लालू यादव के विचारों के रास्ते चलिए और आरक्षण की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल के जमाने से ही लड़ी जा रही है और आरक्षण दिलवाने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया है। उनसे भी कुछ मशविरा ले लीजिए, तब लड़ाई को आगे बढ़ाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हैं जो कहीं और से गाइड होते हैं, लालू यादव से गाइड होते हैं और राहुल बाबा से। जो राहुल गांधी और लालू यादव कहेंगे वही नीतीश कुमार करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता और सह विधायक भाई वीरेंद्र। सर, लालू यादव कहीं, नीतीश कुमार कहीं और से गाइड होते हैं। ये तो बहुत खूबसूरती है और आपसी सामंजस्य दिखाता है कि हमारे जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा है। एक दूसरे से राय लेते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। तो ये कौन सी शिकायत की बात हो गई? उनके पार्टी में बस एक ही राजा है और वहीं से गाइड होते हैं कि कहाँ लूटना है, कहाँ बेचना है, कहाँ क्या करना है, किस पर ईडी का छापा परवाना है, किस पर इनकम टैक्स का छापा परवाना है, सीबीआई का किस पर छापा परवाना है। तो हम लोग वो वाला नहीं है कि जो संवैधानिक संस्था है उसका दुरुपयोग करने वाले पार्टी में नहीं है। हम लोग देश बचाने चले हैं और भाजपा को देश से भगाने चले हैं। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी इस तरह की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब किसी काम के नहीं है, जो भी हैं तेजस्वी यादव हैं। अरे सवाल है कि उनके पास कोई मुद्दा रहे तब ना कोई बात करें। उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं और न बेरोजगारों को रोजगार देने का मुद्दा है, न देश में महंगाई जो है चरम सीमा पर उस पर काबू पाने का मुद्दा है, न किसानों के खेतों में पानी देने का मुद्दा है, न किसानों के उपज का दोगुना दाम देने का मुद्दा है। और उनका सिर्फ और सिर्फ जनता के गाड़ी कमाई का पैसा अडानी के जिम्मे देने का है और देश की परिसंपत्तियों को बेचने का है। इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास, इसलिए अनर्गल बात बोलते ही रहेंगे। बीजेपी हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं बिहार में और जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया उनके लिए हस्ताक्षर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार इस पर लिपापोती कर रही है। ये लोग कभी जेल गया नहीं और कभी लाठी खाया नहीं। हम लोग तो बहुत लाठी खाए हैं, जेल गए हैं और आंदोलन किए हैं जनता के सवालों को लेकर। और ये लोग लाठी खाए हैं कि अगला टिकट हमारा बरकरार रहे, इसके लिए लाठी खाया है लोग। चाहे वो सिगरीवाल जी हों चाहे कई लोग हैं जो लाठी, जो इन लोग को पता था कि अगली बार टिकट हमको नहीं मिलेगा तो जानबूझ कर लाठी ब्रैकेटिंग तोड़ा, जो प्रशासन का नियमावली था उसको तोड़ने का काम किया, जो घेरा था उसको पार करने का काम किया, रोड़ा ढेला चलाने का काम किया, मिर्ची जो है लाल वाला का पाउडर फेंकने का काम किया। तो आप समझिए कि प्रशासन कि घेरा को कोई तोड़ेगा, ब्रैकेटिंग को जो तोड़ेगा और पुलिस पर रोड़ा चलाएगा तो क्या पुलिस वाला उसको चुम्मा लेगा कि लाठिए चलाएगा? इसलिए हस्ताक्षर अभियान चलाइए, चाहे कोई अभियान चलाइए, देश और बिहार की जनता तय कर चुकी है, भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है। सर, एक सवाल और लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी काम का नहीं है, अब एक अन्य मार्ग से नहीं सरकार चल रही है, 10 सर्कुलर राबड़ी आवाज से चल रही है। जो भी लालू यादव फैसला लेंगे, तेजस्वी यादव फैसला लेते हैं, वही सरकार में होता है। ये महागठबंधन की सरकार है, किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं है। महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है और हर आदमी एक दूसरे से राय विचार कर और सरकार जनता के हित में काम करती है। उनको काहे के लिए दर्द हो रहा है? दर्द नहीं होना चाहिए, उनको दर्द नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो सब पार्टी में घूम आए हैं। अब कहाँ कहाँ जाएंगे पता नहीं है। सर, इन दिनों मुकेश सहनी भी आरक्षण बचाओ यात्रा पर निकले हुए हैं और आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा मुकेश सहनी? हम मुकेश सहनी हमारे छोटे भाई तुल्य हैं। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि मुकेश जी आदरणीय लालू यादव के विचारों के रास्ते चलिए और आरक्षण की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल के जमाने से ही लड़ी जा रही है और आरक्षण दिलवाने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया है। उनसे भी कुछ मशविरा ले लीजिए, तब लड़ाई को आगे बढ़ाइए। इंडिया में आएंगे तो एनडीए में तो जाने के लिए छटपटा ही रहे हैं, लेकिन
इंडिया में, इंडिया गठबंधन में आवेंगे तो स्वागत है, कोई आएगा मेरे यहाँ स्वागत है। बीजेपी को हटाना है, देश बचाना है। जिस तरह से वो आरक्षण यात्रा पर निकले हुए लालू यादव भी इस आरक्षण की बात करते हैं तो इंडिया में आप पास निश्चित रूप से उनको आदरणीय लालू प्रसाद यादव से सलाह मशविरा करना चाहिए कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और आरक्षण दिया है आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने ही, आगे भी किसी को देगा तो आरक्षण लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन ही देगा। चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुकेश सहनी, अगर आप आरक्षण की बात करते हैं तो लालू प्रसाद यादव से राय मशवरा लीजिए, और अगर आप इंडिया में अगर आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ।